Students, in this video I am taking diagonal relationship. What is diagonal relationship? Diagonal relationship मतलब क्या होता है? Some elements of second period of periodic table show same properties with the third period of elements diagonally. It is called diagonal relationship. यानी कि इसका मीनिंग डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब है कि जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट जैसे कि मैग्नीशियम, जैसे लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनली, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ डायगोनली और बोरॉन सिलिकॉन के साथ डायगोनली सिमिलरिटी शो करते हैं. दैट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप. अब डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, तो थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक में जाएंगे. हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी है और उसमें हमने पीरियोडिसिटी भी पढ़ा है कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्या चेंजेस होता है, टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो क्या चेंजेस होता है. यानी पीरियड में जब भी लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होती है वो कम होती है. फिर इसी तरह से उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है. फिर उसके बाद है कि बहुत सारे मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बड़ी ज़्यादा होती है. मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, उसका कम होता है, क्योंकि आपको पता है कि इस तरफ जो रहेंगे पीरियोडिक टेबल के वो मेटल होंगे और उस तरफ जो होते हैं लेफ्ट और राइट साइड का आपको पता है कि कहाँ मेटल होते हैं और कहाँ नॉन मेटल होते हैं. तो मेटेलिक कैरेक्टर भी कम होता है क्योंकि पी ब्लॉक और ये सब किस में आते हैं, नॉन मेटल में आते हैं. इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है. तो ये सब हम कहाँ पे किस में होता है, ये पीरियड्स में चेंज होते हैं, यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जाने में. लेकिन जैसे ही ऊपर से नीचे टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो यही जो कैरेक्टर रहते हैं सब अपोजिट हो जाता है. यानी कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज होगी. इसी तरह से यहाँ मोर है तो यहाँ लेस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो बढ़ेगा, यानी नीचे की तरफ जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है. फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, उसकी कम होगी. तो ये जस्ट अपोजिट. तो ये जो अपोजिट ट्रेंड है वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं ना, लेफ्ट से राइट और टॉप से बॉटम की तरफ जाने वाले जो अपोजिट ट्रेंड है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इनकी और इनकी प्रॉपर्टी. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब डायगोनली इस तरह से चलते हैं तो वो जो एलिमेंट्स है वो आपस में क्या शो करने लगते हैं, सिमिलरिटी शो करने लगते हैं. दैट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप. अब आपको कोर्स में डायगोनल रिलेशनशिप किस किस का लर्न करना है, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ और बोरॉन का सिलिकॉन के साथ. लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी हम लर्न करते हैं तो उसमें मिक्स हो जाता है हमारा. यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे कि प्रॉपर्टीज सबकी लर्न करो तो एक दूसरे में मिक्स हो जाती है. तो इसकी एक ट्रिक है, बहुत सिंपल ट्रिक है, यानी 2 पेज में आपका ये कंप्लीट वर्क हो जाएगा. तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन आता है आपको, राइट द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम. अगर लिथियम और मैग्नीशियम का पूछा आपको तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि सेकंड पीरियड बनाना, यहाँ पे नीचे की तरफ थर्ड पीरियड इस तरह से बनाना और उसका सेपरेट इस तरह से डायग्राम बनाना है आपको. जैसे लिथियम का मैग्नीशियम से डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हुए आपको बनाना है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायगोनल रिलेशनशिप की डेफिनेशन, उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लिखेंगे रीजन फॉर डायगोनल रिलेशनशिप और इस रीजन को हम पॉइंट्स में लिखेंगे. तो जैसे 5 पॉइंट तो है, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट एज इट इज आपको सब में कॉमन लिखना है, यानी आपको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं किसी में भी. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट सब में कॉमन आएगा, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट. फिर सेकंड पॉइंट में एटॉमिक और आयोनिक रेडियस सिमिलर है. फिर सेम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इक्वल पोलराइजिंग पावर और हाई एमपी एंड बीपी. तो ये इस तरह से 5 पॉइंट आपको एज इट इज सब में सेम लिखना है. तो 5 पॉइंट तो आपके हो गए सब में सेम. लेकिन अब अगले वाले जो है पॉइंट्स लिखने के लिए आपको कुछ, यहाँ पे मैंने केमिकल प्रॉपर्टी शो की है आपको, तो वो मैं आपको बता. अब 5 पॉइंट लिखने के बाद जैसे लिथियम और मैग्नीशियम का लिखना है तो ये आप 6 उसमें आगे और ऐड कर सकते हैं. तो इनको भी आप शॉर्टकट लर्न करना कि जैसे लिथियम और मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, तो ये हमने इक्वेशन लिख दी. फिर लिथियम ऑक्सीजन के साथ, लिथियम और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मोनोऑक्साइड बनाते, तो ये इक्वेशन लर्न कर ली. फिर उसके बाद ये हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाते, ये वाली इक्वेशन. फिर इस तरह के ये जितने भी ये बनाते हैं कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं, इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में. तो जैसे MgCO3 बनता है, MgOH वोल्ट वाइज बनता है,
Li2CO3, लिथियम कार्बोनेट बनता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम क्लोराइड, ये जितने भी कंपाउंड बनाते हैं ये क्या होते हैं, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। और हमको ये पता है कि इनसॉल्युबल क्यों होते हैं वाटर में। इनसॉल्युबल इसलिए होते हैं कि दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, और हमको पता है कि आयनिक कंपाउंड होंगे तो ही वो क्या होंगे, वाटर में सॉल्युबल होंगे। तो ये एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है। इसी तरह से कार्बोनेट जो रहेगा, इसका कार्बोनेट है वो हीट करने के बाद क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट भी कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो इस तरह से ये जो पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स हम आगे उसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा किसका कंप्लीट हो जाएगा, लिथियम और मैग्नीशियम की डायगोनल रिलेशनशिप कंप्लीट हो जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम में भी जो 5 पॉइंट है वो आपको क्या लिखना है, कॉमन लिखना है। और ये चार्ट इस तरह से बनाना जैसे कि बेरिलियम का एल्यूमिनियम से शो करते हुए आपको ये चार्ट बनाना है। सबसे पहले डायगोनल रिलेशनशिप का हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ये वाला डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद 5 पॉइंट जो हमने कॉमन निकाले उनको लिखेंगे, फिर उस 5 पॉइंट के बाद जो बचा हुआ है पोर्शन वो ये लिखेंगे आप। तो इसमें आपको ज्यादा लर्न नहीं करना पड़ेगा। बोथ फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, हमको पता है कि दोनों ही क्या बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस, यानी एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन देते हैं। नॉन अटैक बाय एसिड, एसिड से वो अटैक नहीं होते, क्योंकि ये मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है एल्यूमिनियम का भी और यहाँ पर इसका बेरिलियम का। तो दोनों के ऊपर एक डॉटेड आपको दिख रहा है डॉट से, तो एक कुछ लेयर बन जाती है, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई, बेरियम ऑक्साइड की लेयर बन गई। इस लेयर से क्या होता है कि वो उसको सेफ करके रखता है और उसके एसिड का उसके ऊपर अटैक नहीं होता। जैसे Al2O3 लिखा है, यहाँ BeO लिखा हुआ, तो ये एसिड से इन पर कोई असर नहीं होता है। फिर आते कि दोनों ही डाइमर बनाते हैं, तो डाइमर का डायग्राम हमने बना दिया। इस तरह से डाइमर कंपाउंड बेरिलियम का बना है और यहाँ पर एल्यूमिनियम का बना है। तो ये हो गया हमारा बेरिलियम और एल्यूमिनियम का कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राइट द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बोरॉन एंड सिलिकॉन। तो बोरॉन और सिलिकॉन में भी सबसे पहला काम हमको डायगोनल रिलेशनशिप का डेफिनेशन, देन ये डायग्राम बनाना आपको, जैसे कि बोरॉन और सिलिकॉन का सेपरेट डायग्राम है ये वाला, सेकंड पीरियड और ये थर्ड पीरियड, इस तरह से। फिर 5 पॉइंट वही वाले कॉमन लिखे जो मैंने आपको अभी बताए थे पहले वाले वीडियो में हमने देखा, उसमें पहले में देखा हमने। फिर बोथ फॉर्म, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बोथ फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, बोथ सेमीकंडक्टर्स डू नॉट फॉर्म केटायन, वो लोग केटायन नहीं बनाते। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम लिख चुके हैं ऑलरेडी उस पॉइंट पे। बोथ कार्बाइड्स आर वेरी हार्ड, दोनों के जो कार्बाइड बनते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो इस तरह से हम ये 2 पेज में हमारे पूरे कंप्लीट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की क्या कर सकते हैं, लर्न डायगोनल रिलेशनशिप इजी वे में लर्न कर सकते हैं।